बात करते हैं इंडिगो के टॉर्चर की और सवाल यही कि इंडिगो का टॉर्चर कब बंद होगा। इंडिगो संकट पर सरकार की ओर से बयान सामने आ गया है। दरअसल राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा इंडिगो में सिस्टम की खामी से परेशानी हुई है, संकट के लिए इंडिगो खुद जिम्मेदार, ये कहा गया। और आज इंडिगो संकट का मुद्दा संसद में जोर शोर से उठा है। संसद में यह मुद्दा उठना लाजमी भी था क्योंकि हजारों की संख्या में ऐसे यात्री हैं जिनके लगेज उनके पास नहीं है, बैगेज उनके पास नहीं है, रिफंड उन्हें मिल नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे यात्री हैं जिन्हें अपने इमरजेंसी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना है लेकिन सफर नहीं कर पा रहे। इंडिगो की मुनाफाखोरी के चलते, इंडिगो की मनमानी के चलते जो लोगों को दिक्कत हो रही थी, आज ये मुद्दा संसद में उठा। संकट पर इंडिगो का ये बड़ा बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर सामने आई। तो संकट पर जो बयान इंडिगो का, पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं हम, कहा इंडिगो ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर दिया गया हमारे द्वारा। तो इंडिगो संकट पर सरकार की ओर से जहां संसद में कहा गया कि इसके लिए इंडिगो जिम्मेदार है, तो वहीं इंडिगो कह रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन हमने कर दिया है और यात्रियों को सही जानकारी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पूरा रिफंड जल्द कर देंगे। आपको बता दें कि अभी तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड यात्रियों को मिल चुका है, लेकिन इंडिगो वादा कर रहा है कि जल्दी पूरा रिफंड मिलेगा, यात्रियों का सामान जल्दी वापस दिलाएंगे। 100% ऑपरेशनल पर फोकस हमारा है। जयपुर से है इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल नाहरगढ़ जो है उसके जंगल में बस में भयंकर आग लगती है। सफारी के दौरान बस में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नाहरगढ़ की लायन सफारी में सैलानी बाल बाल बचे। तुरंत वायरलेस से कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि यहां पर भीषण आग लग गई है। एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से सफारी में मौजूद एक बस के अंदर आग लग गई और उसके बाद पूरी बस जो है वो आग की लपटों से घिर गई। लाल घेरे में देखिए जयपुर के नाहरगढ़ की यह तस्वीर, जहां लायन सफारी के दौरान एक बस धू-धू करके चलने लगी और पूरी बस आग की चपेट में आ गई। टूरिस्ट से भरी बस में ये भयंकर अग्निकांड हो गया, भयानक हादसा। दो तस्वीरें आपके सामने, बाल बाल बचे हैं वो टूरिस्ट जो उसमें सवार थे। लायन सफारी के बीच में ये अग्निकांड होता है और पूरे की पूरे इलाके में आप देख सकते हैं आग की उठती हुई लपटें बताने के लिए काफी है कि काफी तीव्र गति के साथ ये आग फैलती है और तुरंत प्रभाव के साथ इस पर काबू पाने की कोशिश शुरू। लश्कर के कबूलनामे की जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। भारत में हमारे 10,000 आतंकी मरे हैं। पाकिस्तान में लश्कर ने यह कबूल किया है कि इंडिया में हमारे 10,000 आतंकी मरे, हमें और लोगों की जरूरत है, ये लश्कर तैयबा का कहना है। पाकिस्तान के पंजाब में बैठक होती है, पाक पट्टन इलाके में जुटते हैं आतंकवादी और ये कबूलनामा बड़ा सामने आया। पाकिस्तान में लश्कर के कबूलनामे की ये ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर इसमें लिखा गया, कबूल किया गया भारत में हमारे 10,000 आतंकी मरे, हमें और लोगों की जरूरत, कहा लश्कर ने। जी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपके सामने। तो एक तरफ जहां भारतीय सुरक्षा बल अपने देश के अंदर लाल आतंकों को खत्म कर रहे हैं, तो वहीं सीमा पर जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और दूसरे देशों से, खास तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा से भारत में आकर आतंक फैलाते हैं, उन आतंकियों का सफाया भी बड़ी तेजी से हो रहा है। खुद लश्कर तैयबा ये मान रहा है कि भारत में हमारे 10,000 आतंकवादी मारे गए हैं और यह भारतीय सुरक्षा बलों की सफलता का सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान के पंजाब से।